नमस्कार, वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध एवं फलन क्या होता है। इस क्लास में हम इनके बारे में बेसिक से डिस्कस करेंगे। क्लास 12th के लिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन है। ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th के लिए चलता है, इसको हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम हर जो एक्सरसाइज है हमारी उसका हम बेसिक कवर करेंगे, देन हम उसकी जो एक्सरसाइज हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें यदि बेसिक क्लियर होगा तो हम उतनी ही आसानी से उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम पहले समझेंगे कि संबंध होता क्या है, उसके बाद में इसकी जो एक्सरसाइज आती है उस पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इसके बेसिक में क्या आता है, रिलेशन मतलब संबंध होता क्या है, ये पढ़ेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो संबंध टाइप्स ऑफ रिलेशंस, यानी संबंध के जो प्रकार होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास इस चैप्टर के अंदर भूमिका निभाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन के बारे में। तो ये आपकी एक इंट्रो क्लास होगी, इंट्रोडक्शन वाली क्लास होगी, जिसमें हम रिलेशन का क्या करेंगे, इंट्रो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहले आता है रिलेशन, शॉर्ट में कुछ इस प्रकार से रिलेशन को डिनोट किया जाता है REL, और ऊपर यहाँ पर डिनोट किया जाता है N। इसका मतलब होता है रिलेशन। शॉर्ट में मैं यहाँ पर डिनोट करूँगा। हम चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्लास 12th का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन क्या होता है इसके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको डिफाइन करना चाहूँ कि आपने क्लास 12th में पढ़ने वाले हो इस चैप्टर को। आप जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है इसको आपने पहले भी पढ़ा है, तो आप याद करोगे तो आपको याद आएगा कि क्लास 11th में आपने इस चैप्टर को यदि ईमानदारी से पढ़ा है तो बिल्कुल ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो देखना, रिलेशन, यहाँ पर आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा संबंध, तो आपको आपके माइंड में आ जाता है कि संबंध, ये वर्ड तो हमने डेली लाइफ में बहुत सुना है। रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं, डेली लाइफ की बात करें। लेकिन हम बात करने वाले हैं हमारे मैथ की। तो मैथ में इसको हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, किस प्रकार से इस रिलेशन को डिफाइन करते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो आपका संबंध, रिलेशन की बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्या होता है इसके बारे में समझना। आपने इसको डेली लाइफ में तो पढ़ा है, क्लियर है। अब यहाँ पर मैथ की बात की जाए तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि x इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिया 5 और y इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिया 6। सिंपल वे के अंदर हम चलेंगे। जो एनसीईआरटी की हमारी बुक होती है उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कुछ ये बोल सकता हूँ कि एक शानदार वर्डों के अंदर पिरोई होती है वो लैंग्वेज। ठीक है, तो वो लैंग्वेज को मैं सिंप्लीफाई करता हुआ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आप फोकस करना शानदार तरीके से। x इक्वल टू 5 पर y इक्वल टू 6 है। मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया कि x है वो लेस देन है y से। क्या लिखा मैंने, x है वो लेस देन है y से। मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर तो आपने क्या दर्शा दिया, x और y के अंदर जो रिलेशन है यानी संबंध को आपने डिफाइन कर दिया कि x है वो छोटा है किससे है, y से। समझ रहे हो। तो यहाँ पर इनके बीच में ये एक कड़ी आ गई, एक संबंध आ गया जो कि आप समझ रहे हो। और मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, मैंने लिखा m परपेंडिकुलर है n के, क्लियर है। यानी आपने बोला कि यहाँ पर इनके बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो किस प्रकार का आ रहा है, परपेंडिकुलर का आ रहा है। यानी इन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का कौन बनेगा। ये m आपकी लाइन है, ये n आपकी लाइन है। तो यहाँ पर आपने रिलेशन देखा तो इनके बीच में किस प्रकार का आ रहा है, आपने बोला यहाँ तो ये दोनों लाइन है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने मैथ में बहुत से रिलेशन पढ़े होते हैं कि किन्हीं दो ये बोल सकते हो कि कोई दो आपके पास मीनिंग है, कोई दो वर्ड्स हैं आपके पास, कोई दो नंबर्स हैं, उनके बीच में किस प्रकार से आप रिलेशन डिफाइन आपको मैथ में मिलता है वो आप बखूबी यहाँ से समझ सकते हो।
बात आती है रिलेशन की, तो इसकी हम डेफिनेशन देना चाहें तो यहाँ पर आपने समझ में आया होगा, आपको यहाँ पर आपने समझा होगा इस पॉइंट को। तो मैं यहाँ से डेफिनेशन इसकी क्रिएट करना चाहूँ तो आप क्या बोल सकते हो। बाकी मैं आपको बताना चाहूँ कि संबंध की डेफिनेशन आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, बट आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं। आपको कोई कहते कि हमें बताइए कि आपका फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन क्या होता है बताइए, तो आपको उसके डेफिनेशन के बारे में पता होगा, संबंध होता क्या है, तो आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। क्लियर है? तो ये बेसिक क्लियर करने का होता है। यदि आपको ये बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हो। संबंध के बारे में रिलेशन क्या होता है, तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो आप नॉर्मली क्या ले सकते हो कि कंपेयर करते हो, तो कंपेयर की नहीं, दो वस्तुओं के बीच में की जाती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि यदि दो वस्तुएं परस्पर, यदि कोई दो वस्तुएं हैं जो परस्पर संबंधित हैं, क्या है? संबंधित होती हैं एक दूसरे से, वो रिलेटेड होती हैं। यदि दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं तो उनके बीच में एक एनसीईआरटी का वर्ड है, ये बुक का वर्ड ले रहा हूं मैं यहाँ पर, मैंने बुक का वर्ड उठाया है। एक अभिज्ञेय कड़ी होती है। क्या होती है? एक अभिज्ञेय कड़ी होती है उनके बीच में। ये वर्ड समझना, रिकॉग्नाइजिंग जिसे हम बोलते हैं उनके बीच में। यानी सिंपली मैं इसको समझाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया एक्स और वाई, इनके बीच में जो रिलेशन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। तो यदि दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं, ये संबंधित है, कैसे संबंधित है? यदि इनके बीच में एक अभिज्ञेय, यानी एक इनके बीच में क्या हो? कड़ी हो। किस प्रकार की कड़ी? तो यहाँ पर आपको ये कड़ी मिल रही है इनके बीच में, समझ रहे हो? ठीक है, यानी इसके बीच में कोई क्या होना चाहिए? एक रिलेशन होना चाहिए। तो वो बात आ रही है रिलेशन की। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से आप इसके डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? अब यदि इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो आगे हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो हमारे पास आगे जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो हमारे पास आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट आती है, जिसे आप क्या बोल सकते हो? कार्तीय गुणनफल। क्या बोल सकते हो? कार्तीय गुणनफल। ये क्या होता है? आप सोचोगे कि ये वर्ड तो हमने कहीं पर सुना है, तो आपने क्लास 11th के अंदर इसको पढ़ा होगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्तीय गुणनफल होता है, वो क्या होता है। तो मैं इसको सिंपली बताना चाहूँ, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की बात आ रही है, मतलब मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट जरूर होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेट के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 11th में कि सेट क्या होता है। तो आप इसको आसानी से यहाँ पर समझ सकते हो। मैंने लिया कि एक आपके पास सेट ए है और एक सेट आपके पास बी है। ठीक है, इनका आपको क्या करना है? कार्तीय गुणनफल फाइंड करना है। कार्टेशियन ये बोल सकते हो प्रोडक्ट आपको करना है। तो आप किस प्रकार से लिख सकते हो इसको? ए क्रॉस बी की फॉर्म में इसको लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिखा जाता है। ए और बी यहाँ पर क्या है? एक सेट है, समुच्चय है। मैंने यहाँ पर माना कि ए आपके पास जो सेट है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। बी आपके पास जो सेट है उसके अंदर मैंने माना एक्स वाई और जेड उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूं कि ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है। ए क्रॉस बी यहां से आपको फाइंड करना है, तो वो किस प्रकार से आएगा समझना। क्रॉस की बात आती है तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि 1 को x से करना है, तो 1 क्रॉस x हो गया। नहीं, यहां पर क्रॉस नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्टली हम कोमा के जरिए इसको डिनोट करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से कार्तीय गुणनफल किए जाते हैं वो समझना। जो आपके पास सेट आ रहे हैं, कोई भी दो सेट आएंगे, तो यहां पर आपके पास जो सेट ए है, यहां पर हम समझ रहे हैं इसका प्रत्येक अवयव को आपके इसके प्रत्येक अवयव से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही होगी बात। तो यहां पर आपको 1 को x के साथ करना है, तो 1 x हो गया।
फिर इस 1 का आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर y के साथ भी करना होगा तो 1 कोमा y हो गया, फिर z के साथ भी करना होगा तो 1 कोमा क्या हो गया, z हो गया। फिर 2 पे चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक अवयव एवरी एलिमेंट्स को हमें करना है, तो 1 यहाँ पर 2 को करेंगे तो 2 कोमा x हो गया, फिर 2 कोमा y हो गया, फिर 2 कोमा z हो गया। क्लियर है। फिर 3 को करेंगे तो 3 कोमा x हो गया, 3 कोमा y हो गया, 3 कोमा यहाँ पर z हो गया, और ये कंप्लीट यहाँ पर आपके पास आ जाता है a क्रॉस b। क्लियर है। यानी इसके प्रत्येक अवयव को इसके प्रत्येक अवयव के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसे बोला जाता है कि ये एक कार्तीय गुणनफल हो गया a क्रॉस b। यानी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि किन्हीं दो सेट्स का मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है, जो मल्टीपल होता है आपके पास वो होता है कार्तीय गुणनफल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कार्तीय गुणनफल क्या होता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि a क्रॉस b आपके पास जो आया, क्या वो आपने क्या किया भाई, a को b से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है। इसको a को b के साथ संबंधित किया है। क्या आप b को a के साथ भी संबंधित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, b क्रॉस a भी कर सकता हूँ, करके देखिए यहाँ पर आप। तो यहाँ पर आपने देखा तो इसको इस बार इससे करना है, तो x को 1 से किया, फिर x को 2 से भी करना है, उसके बाद में 3 से भी यहाँ पर रिलेट आपको करना होगा। उसके बाद में y को करोगे तो y को 1 से करेंगे, 2 से करेंगे और 3 से करेंगे। फिर z को यहाँ पर रिलेट करेंगे तो z1 हो जाएगा, z2 हो जाएगा और z3 आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये a क्रॉस b के एलिमेंट्स आ रहे हैं, दोनों डिफरेंट है। क्या आ रहे हैं, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। तो आपने देखा कि ये दोनों क्या नहीं आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने एक रिलेशन फाइंड कर लिया कि a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये बात आप यहाँ से कन्फर्म कर सकते हो। क्लियर है। तो ये मत समझना कि आपने क्या कर दिया कि a क्रॉस b आपको फाइंड करना था, आपने b क्रॉस a फाइंड कर दिया, वो सेम आएगा, ये नहीं होगा। ये आप यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हो। दूसरी बात आपको ये पूछी जाती है यहाँ पर कार्टेशियन जो आपके प्रोडक्ट होते हैं इसमें, कि जो आपने a क्रॉस b किया है या b क्रॉस a आपने जो किया है वो बराबर नहीं है, वो अलग बात है। ये दोनों आपने जब भी किए हैं, यहाँ पर मैंने मोड लगाया है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी इसमें जो अवयवों की संख्या है वो कितनी होगी। ठीक है। तो वो हम कैसे, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इनको गिने कि ये इतने एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, इनके अंदर इतने, ये जो आपके पास क्रमित युग्म जिसे हम बोलते हैं, ऑर्डर पेयर जिसे बोला जाता है, वो इसमें इतने आ रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर पेयर आपके पास आ रहे हैं, इनका पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर आपको इसका पता करने के लिए क्या मेथड होता है कि a क्रॉस b आपके पास आए, चाहे b क्रॉस a आपको करना हो। मान लीजिए इसमें आपके पास क्या है, m एलिमेंट्स है, पहला जो आपके पास सेट है, और इसमें मान लिया कि n एलिमेंट्स है। ठीक है। तो आपको a क्रॉस b आपने फाइंड किया या आपने b क्रॉस a फाइंड किया, ठीक है, उसमें बराबर वो वाली, ये वाली बात अलग है। ये इस बात को आप समझना, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। वो दोनों क्या आएंगे, m इंटू n आएंगे। यानी इसमें जितने एलिमेंट्स है, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें है 3 और इसमें भी 3 है, 3 इंटू 3 आपके पास कितना आएगा, आप बोलोगे हमारे पास 9 आ गया। गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल 9 आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हो, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं जो आपके पास सेट आ रहे हैं, उनमें जितने एलिमेंट्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, और जो आपके पास नंबर आ रहा है वो क्या आएगा, उसमें आपके पास उनका जो एलिमेंट्स का नंबर है वो आपके पास आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कार्टी जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसको समझा। यदि आपको समझ में आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास आता है कि जो हमारे पास रिलेशन है
इसका जो मेन कॉन्सेप्ट निकल कर यहाँ से आता है वो क्या आता है, उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि हमने देखा कि एक स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल के कोई भी स्कूल है, उस स्कूल के जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स तथा उसी स्कूल के एक ही स्कूल की यहाँ पर बात की जा रही है, किसी स्कूल के क्लास 12th के स्टूडेंट्स तथा उसी स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट के बीच में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, उस संबंध के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो संबंध किस प्रकार से है। तो इनके बीच में जो संबंध है वो डिफाइन कुछ इस प्रकार से किया है कि रिलेशन इनके बीच में है। नॉर्मली हम रिलेशन को आर से डिनोट करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि मैंने यहाँ पर आपके पास लिखा ए, यहाँ पर 20 कोई दो हमारे पास सेट है, ठीक है, और इनके बीच में कोई रिलेशन है, मतलब मैं यहाँ पर आर डिफाइन कर रहा हूँ कि इनके बीच में ये रिलेशन है। तो इसको हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, आप इसको समझ सकते हो। तो आर, इनके बीच में जो रिलेशन हमें दिया है वो क्या है, उसको समझना आप ध्यान से कि आपको यहाँ पर बताया गया कि जो आपके पास एक एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स बी है। इसका मतलब क्या हुआ समझना। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि यहाँ पर ए और बी मैंने क्यों लिया है। तो मैंने माना कि स्कूल ए जो कोई भी आपके पास स्कूल है क्लास 12th के, उसमें स्टूडेंट है, इसका जो सेट है वो मैंने मान लिया ए। क्लियर है, यानी यहाँ पर मैं नॉर्मली इसके नीचे लिख देता हूँ क्लास 12th के जो स्टूडेंट है उसका जो सेट मैंने बनाया है वो हमारे पास क्या है ए, और जो क्लास 11th है उसके जो स्टूडेंट है उनका सेट बी है, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पर स्टूडेंट हो गया उसको मैंने ए माना है, यहाँ पर बी माना है, ताकि ये डिफाइन हो जाए कि ए और बी, ये क्लास 12th और 11th यहाँ पर लिखना ना पड़े। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है इनके बीच में जो रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि ए और बी यहाँ पर हैं, वो बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी से। किससे करते हैं, ए क्रॉस बी, मतलब ये क्या है, ये है आपका कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं इन दोनों का, ठीक है, जो मैंने आपको अभी डिफाइन किया है। ए क्रॉस बी यहाँ पर आप देख रहे हो, और यहाँ पर जो आपके पास रिलेशन आया वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन यहाँ पर है कि जो ए है वो बी का भाई है। क्या है, ए बी का भाई है, ये इसमें रिलेशन है। क्लियर है। फिर हमने एक रिलेशन दूसरा लिया, इसको हमने R1 दिया, इसको R2 दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ए कोमा बी बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी से। क्लियर है। और इनमें जो रिलेशन आपके पास आता है कि ए बी की बहन है, ये इनके बीच में रिलेशन, एक रिलेशन हमें ये दिया हुआ है। एक रिलेशन और लेते हैं, वो हमारे पास क्या है कि ए कोमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी से, और जो रिलेशन आपके पास है वो क्या है कि ए की आयु यानी एज, ए की आयु बी की आयु से, ए की आयु बी की आयु से अधिक है। क्या है, अधिक है। ये एक हमारे पास रिलेशन ये है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने इनके बीच में क्या लिखे हैं, 3 रिलेशन लिखे हैं, ठीक है, जो कि किस से बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस बी से। आप समझना इसको, आप किस प्रकार से समझ पाओगे। यहाँ पर जो आपको ये रिलेशन दिए हुए हैं, ये जो आपने सेट वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि जो सेट की जो फॉर्म होती हैं वो हमारे पास 2 आती हैं। कौन कौन से फॉर्म आती हैं, एक तो आता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या आती है, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म आती है, और एक आपके पास आता है रोस्टर फॉर्म आती है। तो ये जो ये इसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप, और इसको बोला जाता है रोस्टर, इसको बोला जाता है हिंदी में भी। तो ये जो समुच्चय निर्माण आपकी विधि होती है, मेथड होता है, ये यहाँ पर जो मैंने आपको ये लिखा है रिलेशन,
कि ए कोमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी, यानी एक सेट के फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पर आपको जनरली डायरेक्ट नहीं दिया गया है कि यहाँ पर जो कोई भी इस क्लास 12th में क्लास 11th में जो स्टूडेंट है उनका यहाँ पर नाम दिया गया है कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो राम है वो श्याम का भाई है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, मतलब डिफाइन नहीं है। ठीक है, एक सेट की फॉर्म में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये एक क्या, यहाँ पर जो मैंने आपको तीनों रिलेशन बताए ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, रोस्टर रूम में डायरेक्ट आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पर आपको रिलेशन दिया कि जो R1 है वो क्या रिलेशन है 1 2 3, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ रिलेशन है 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ और 3 का 1 के साथ, ये रिलेशन दिया है। तो ये आपके पास जो डायरेक्ट रिलेशन है वो कैसा फॉर्म है, वो एक रोस्टर फॉर्म है। तो ये बात आप सेट वाले चैप्टर में आसानी से आपने समझी होंगे क्लास 11th में, मैंने आपको यहाँ पर और एक्सप्लेन कर दिया। मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि ए कोमा बी क्या चीज़ है, ए कोमा बी कहाँ से आया है, बिलोंग करता है ए क्रॉस बी। आपने क्यों लिखा है, रिलेशन तो हमें समझ में आ गया कि भाई जो ए है बी का भाई है, तो ए बी यहाँ पर किस प्रकार से रिलेटेड किए गए हैं समझना। मैंने रिलेशन यहाँ पर फर्स्ट लिखा कि ए कोमा बी, तो जो यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से समझ सकते हो आप कि एक्स कोमा वाई है, यानी एक्स ये एक्स के निर्देशांक होते हैं, वाई के निर्देशांक होते हैं। आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट में समझ सकते हो इसको, ग्राफ वाले में एक्स और वाई दोनों डिफरेंट है, तो ये भी यहाँ पर दोनों डिफरेंट हैं। ए वाला जो यहाँ पर एलिमेंट्स मैंने लिखा है ये जो आपका बिलोंग करेगा किसमें, ए वाले में, यानी क्लास 12th के जो स्टूडेंट है, जो इसका सेट ए है उसका अवयव है ए, स्मॉल ए, और जो सेट बी क्लास 11th के जो स्टूडेंट है उनका एक एलिमेंट्स है बी। ठीक है, तो ये जो ए और बी है ये बिलोंग करेंगे ए क्रॉस बी में, यानी आपके पास जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में है और 11th में है, इनका आपने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ए क्रॉस बी किया, तो इसमें जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी आ गए। ठीक है, वो सभी स्टूडेंट इसमें आ गए, यानी ए क्रॉस बी के अंदर किस प्रकार से उनके बीच में रिलेशन है वो रिलेशन सभी आ गया इसमें। कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है उसमें इसी प्रकार से तो हम कर सकते हैं कि इनका इनके साथ किस प्रकार से संबंध है, वो ए क्रॉस बी में आ गया। उसमें से कुछ छांटे गए जो रिलेशन है वो क्या है कि ए कोमा बी, यानी ए जो एलिमेंट्स है वो इस कैपिटल ए वाले का है और बी है वो कैपिटल बी वाले का है। ये यहाँ पर एलिमेंट्स बिलोंग करता है ए क्रॉस बी से, जो ए क्रॉस बी आपने इनका किया है। अब जो सच दैट जो रिलेशन इनका है वो क्या है कि ए है वो बी का भाई है, यानी जो ए इसमें स्टूडेंट है वो क्लास 12th का है और बी है वो इस क्लास 11th का है, और जो ये स्टूडेंट है वो इस स्टूडेंट का क्या है, भाई है। तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया है। सेम कहानी यहाँ पर है कि ए कोमा बी बिलोंग ए क्रॉस बी, ए बी की बहन है तो यहाँ पर बहन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ए कोमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी है, ए की आयु बी की आयु से अधिक है, हो सकती है, जरूरी नहीं, बट यहाँ पर हमें रिलेशन दिया गया है कि ए की जो आयु है क्लास 12th में जो हो चुका है और जो क्लास 11th में है क्लास 12th वाले की उम्र है वो ज़्यादा होगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है। तो ये तो यहाँ पर 3 हमने रिलेशन रखे, इनमें और भी रिलेशन हो सकते हैं कि कोई और यहाँ पर आपके पास कोई भी रिलेशन इनमें निकल आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेनली 3 रिलेशन, और भी रिलेशन हो सकते हैं। तो ये बात मैंने क्यों बोली कि और भी रिलेशन हो सकते हैं, हमने मेनली 3 रिलेशन लिए, या आपको और भी रिलेशन यहाँ पर दिए, रिलेशन 4 5 6, क्योंकि यहाँ पर हम रिलेशन की जो मैथमेटिक्स टर्म में जो डेफिनेशन है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। आपको ये बोला जाता है कि आपने यहाँ पर जो रिलेशन देखा है, जो आपने यहाँ पर रिलेशन देखा है ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी, यानी आपके पास कोई 2 सेट आ रहे हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, उनका आपने क्या किया, कार्तीय गुणनफल किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया आपने। तो जो आर आपके पास होता है, जो रिलेशन आपके पास आता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, ये चिन्ह आपने पहले कहीं पर देखा है, इसको बोला जाता है सबसेट। ये चिन्ह किसको डिफाइन करता है, सबसेट को डिफाइन करता है।
ठीक है, कि R है वो A क्रॉस B का एक सबसेट होता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने A क्रॉस B यहाँ पर क्लास 11th और 12th में जो रिलेशन था उसका A क्रॉस B आपने निकाला, क्लियर है, और वो सभी आपको यहाँ पर रिलेशन दिए हुए हैं, जितने भी रिलेशन थे तो ये इक्वल आ जाएंगे, यानी जो रिलेशन था A क्रॉस B के इक्वल आ जाएगा। बट आपको यहाँ पर जो अधिकतर मिलेगा वो क्या मिलेगा कि जो R है, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँ कि जो रिलेशन है, रिलेशन इज सबसेट, जो रिलेशन है वो एक क्या होता है, एक सबसेट होता है, कि जो आपके पास रिलेशन है वो A क्रॉस B का क्या है, एक सबसेट है, जिसे आप बोल सकते हो उपसमुच्चय। क्या बोला जाता है, उपसमुच्चय, जिसे बोला जाता है कि वो A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय आता है। ये आपके पास आती है रिलेशन की डेफिनेशन मैथमेटिकल टर्म में, क्लियर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर और समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास मान लिया कि एक सेट A था और एक सेट B था, यहाँ पर आपके पास जो मैथमेटिकल टर्म में इसकी डेफिनेशन थी वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम बढ़ते हैं कि आपके पास एक सेट A था, ठीक है, एक सेट आपके पास B था। मान लिया इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो M है और इस सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो N है, क्लियर है। ये आपके पास दो सेट थे, इनके बीच में इनमें जो एलिमेंट्स था वो M है और इसमें जो एलिमेंट्स है वो N है। आपको ये कहा गया कि आपको इन दोनों के बीच में कितने रिलेशन है, यानी मैंने यहाँ पर बोला कि A to B फ्रॉम रिलेशन फ्रॉम A to B, कि A से B के अंदर जो रिलेशन है वो कितने हैं। आपको नॉर्मली ये पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे, तो आपने यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी जो होती है A की वो M है और B की जो कार्डिनलिटी है वो N है, यानी इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो M है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो N है। तो आपको बताना है कि A से B के अंदर कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो आपको इसके बारे में सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि 2 की पावर M इंटू N आप कर दोगे तो आपके पास जितने भी इनके बीच में रिलेशन होंगे वो डिफाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक सेट लिया A, उसमें 1 और 2 यहाँ पर एलिमेंट्स रखे। एक सेट मैंने B लिया, उसमें मैंने A, B एलिमेंट्स रखे, क्लियर है। अब आपको बोला गया कि A से B के अंदर जो रिलेशन है वो कितने होंगे, तो आपने यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी को चेक किया तो यहाँ पर 2 है, 2 एलिमेंट्स है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर M2 है और यहाँ पर भी M2 है, तो आपने क्या किया 2 की पावर 2 इंटू 2, यानी यहाँ पर ये 4 हो गई। 2 की पावर कितनी हो गई आपके पास 4 हो गई। पास ये टोटल रिलेशन आए वो 2 की पावर 4 की फॉर्म में यहाँ पर आपके पास रिलेशन आ गए। तो यहाँ तक आपको ये मैंने बेसिक पढ़ाया, ये सेट के बारे में पढ़ाया है कि यहाँ पर आपको जो रिलेशन है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बेसिक पढ़ाया है कि रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो आपके माइंड में पहले ये फिक्स हो जाना चाहिए कि रिलेशन हमारे पास ये टर्मोलॉजी इसके अंदर होती हैं, ताकि हम इस चैप्टर को आसानी से समझ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये आपका रिलेशन होता है इसके जो टाइप्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।